फ्रेंड्स, मैं अनिश पाठक आपका एफएनपी मंडे एग्जाम टारगेट पर स्वागत करता हूं। आइए आज अपने ग्रामीण विकास परिवेश की कक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए और आज का टॉपिक है राजस्व विभाग। जिससे आप लोगों को पता होगा, शायद नहीं पता होगा तो फिर भी आज जान जाएंगे आप लोग कि राजस्व विभाग को क्या करते हैं। पूछ लेता, क्वेश्चन पूछा कि राजस्व विभाग को कितने भागों में बांटा गया है, तो राजस्व विभाग को 5 भाग है, यानी इसके 5 विभाग है, यानी इसकी विभागाध्यक्ष कहें तो 5 विभागाध्यक्ष हैं। पहला आपका है राजस्व परिषद, दूसरा आपका चकबंदी आयुक्त, तीसरा आपका है राहत आयुक्त, इन दोनों के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त यानी कि जैसे मान लीजिए किसी भी जिले में या कोई भी आपदा आ गई, जो भी भूकंप आ गया या कहीं बाढ़ आ गई, उन सब के लिए जो कैसे बजट अलॉट करना है, कैसे क्या करना है, कैसे राहत सामग्री पहुंचानी है, वो क्या करता है, ये डिपार्टमेंट देखता है। चौथा आपका है निदेशक, भूमि अध्यापित, और फ्रेंड्स 5वां है आपका प्रमुख संपादक। इसमें से आपके बाकी तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये 2 इम्पोर्टेंट है, इन्हीं दोनों से क्वेश्चन आता है। बाकी ये सब बस आपके पूछ लेता है कितने विभाग है, तो विभागों की जानकारी होनी चाहिए। तो आप लोग ये आपको पता चल जाएगा 5 विभाग है इसको। उसमें से देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है राजस्व परिषद है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसी में क्या आता है, लेखपाल इसी कड़ी का हिस्सा है, यानी इसी विभाग का एक तरह से आपका कर्मचारी है। आइए देखते हैं फिर राजस्व परिषद की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, वो क्या हुई थी, 1831 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, इलाहाबाद यानी आप प्रयागराज जिसे कहते हैं, प्रयागराज में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। ये क्या होती है, राजस्व मामलों की क्या होती है दोस्तों, ये सबसे बड़ी न्यायालय है, यानी राजस्व मामलों की ये सबसे बड़ी न्यायालय है। सबसे बड़ी कोर्ट है। इसके जो सदस्य होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या होते हैं, आपकी तरह से मंडल आयुक्त या जो सदस्य सूचीकृत होते हैं। यानी इसका जो अगर हम कहें कि प्रमुख जो होता है, उसको हेड जो बनाया गया है, वो किसको बनाया गया है, तो मंडल आयुक्त को इसका क्या बनाया गया, प्रमुख बनाया गया है। हेड कह सकते हैं, हेड जो है इसका किसको बनाया गया, मंडल आयुक्त को। इसके जो कर्मचारी होते हैं, जो इनके जितने भी नियुक्ति होती है, उनको कौन करता है, इनकी नियुक्ति को कौन पूछ लेता है, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो भी इनके कर्मचारी हैं उनको कौन नियुक्त करता है, राज्य सरकार। राज्य सरकार के द्वारा इनके सदस्यों की नियुक्ति होती है, या कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। किए जाते हैं। इसमें फ्रेंड्स एक अध्यक्ष होता है, 2 प्रशासनिक होते हैं, और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। इसकी जो भी इस कोर्ट का निर्णय होता है, वो क्या होता है, सभी इसकी निचली जितनी भी आपकी कोर्टें होती हैं, या डीएम की होगी, या आपका एसडीएम की कोर्ट होगी, जितने भी हैं राजस्व न्यायालय की जितनी भी न्यायालय हैं, सब क्या होती हैं, इसके द्वारा जो ये आपका जो प्रमुख न्यायालय राजस्व परिषद है, इसका क्या होता है, बाध्यकारी होता है। जो भी निर्णय दे देगी, इसको क्या होता है, इसके निचले अदालतों को मानना पड़ेगा।
हाँ, लेकिन ये क्या होता है, हाईकोर्ट जो निर्णय देगा वो क्या होगा, इस पर भी लागू होगा। हाईकोर्ट को ये नहीं सकते, हाईकोर्ट यानी एक तरह से जो उस राज्य की उच्च न्यायालय होगी वो क्या होगी, उसका जो निर्णय होगा इस पर क्या होगा, बाध्यकारी होगा। एक चीज और, दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हुआ था 1948 के बाद क्या हुआ था, इस राजस्व आपका जो परिषद है, इसके जो दो कार्य थे यानी इनके दोनों विभागों को अलग कर दिया गया। यानी एक तरफ से आपका प्रशासनिक, एक आपका क्या हो गया, न्यायिक हो गया। जो न्यायिक था इसका मुख्यालय तो इलाहाबाद ही रखा गया, यानी अभी भी जारी है, यानी एक तरह से कहते हैं कि प्रयागराज में ही है। लेकिन जो प्रशासनिक है इसका क्या मुख्यालय कहाँ हो गया, तो उसको लखनऊ चला गया। तो प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय लखनऊ है। अच्छा, इनके कार्यों को जब बांट गया तो समझिए कि प्रशासनिक कार्यों में क्या हो सकता है। प्रशासनिक कार्य में जैसे भूमि की पैमाइश हो गया, या आपका जो भी आपका भूमि के रख रखाव हो गए, यानी जो भी अभिलेख है उनका रख रखाव हो गया, इन सबको क्या करते हैं, प्रशासनिक कार्य में डाला गया। न्यायिक में क्या हो जाए, किसी चीज का जैसे निगरानी करना या जो भी आपका रिव्यू करना, ये सब क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आपको हमने नोट कर दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। यानी एक तरह से देखिए कि प्रशासनिक कार्य में क्या कर सकते हैं, भूमि का जो बंदोबस्त हो गया, भू अभिलेख यानी एक तरह से उनका जो रखरखाव होता है वो आते हैं, और मालगुजारी जो होती है यानी कि जो रेवेन्यू होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, भूमि अर्जन इत्यादि। और जो न्यायिक कार्य है इसमें क्या आता है, पुनर्विलोपन हो जाता है, निगरानी हो गया, अधिकार से संबंधित मामले जो होते हैं, और बंटवारा संपत्ति विवाद यानी कि जो संपत्ति का कोई स्थिति का जो विवाद है वो क्या होता है, न्यायिक कार्य में आता है। दोस्तों आइए देखते हैं कुछ और टर्म जो लेखपाल से यूज है, जिससे आपका पहला टर्म होता है खसरा, एक होता है सजरा, एक खतौनी। आप नाम सुने होंगे तो सुने होंगे आप। खसरा, तो खसरा क्या है दोस्तों, जिससे मान लीजिए कोई भी अगर गांव में अगर कोई खेत होता है, किसी का भी खेत है, तो उसका खेत का जैसे मान लीजिए उसका जो एक तरह से नाम दिया गया है, यानी ये नहीं कहा जाएगा किसी का नाम, जैसे मान लीजिए कि फलाना का खेत है जो भी है, तो खसरा नंबर 1 यानी खसरा नंबर 1 बिलोंग करे, यानी उस खेत का एक तरह से जो मेरे बल्कि किसी एक प्रॉपर आदमी को बिलोंग कर रहा होगा, तो उस खेत का एक नाम दे दिया गया है। यानी कि किसी एक खेत के जैसे मान लीजिए किसी का नाम एबीसी से बिलोंग कर रहा है, एबीसी वो खेत बिलोंग कर रहा है वो, तो उसका नाम क्या दे दिया, खसरा नंबर 1। फिर खसरा नंबर 2 यानी 2 यानी किसी फलाने से बिलोंग कर रहा है, तीसरा मान लीजिए किसी और से बिलोंग कर रहा है, तो खसरा यानी उसका नाम न देकर के उसमें पूरा आपको ब्यौरा यानी खसरा के नाम दे दिया गया है कि उस खेत का नंबर है। एक तरह से गाँव में जितने भी खेत होते हैं उनका एक अलग अलग नंबर होता है हर खेत का, तो इसको क्या करते हैं, खसरा करते हैं। अब आपके खसरा में देखिए क्या क्या होती है, उसमें जो किसान की जो भी है आपके उसमें जो भी अपना फसल उगा रहा है उसका जो विवरण होता है, उस खेत के बारे में पूरा उसका ब्यौरा होता है, उसकी मिट्टी कैसी है, क्या क्या चीजें हैं, वो क्या होता है, खसरा में होता है। फिर सजरा क्या होता है दोस्तों, ये क्या है, एक तरह से उर्दू शब्द है, यानी सजरा मतलब एक तरह से कह सकते हैं इसको नक्शा, यानी उस गाँव का नक्शा। अब ये नक्शा देखिए क्या होता है ये पहले पूछ लेता है, ये नक्शा क्या होता है, कपड़े का बना होता है, यानी कपड़ा का जो रखते हैं लेखपाल क्या होता है, कपड़े का बना होता है, यानी कपड़े का बना हुआ ये नक्शा होता है। और ये क्या होता है, पूरा उस गांव का जितना भी एक तरह से खेत होते हैं, जितना भी क्षेत्र होता है उसको यह एक तरह से कि जो चौहद्दी इस गाँव की पूरी क्या होती है, नक्शे में होती है, यानी एक सजरे में उसको सजो के रखते हैं जो भी है लेखपाल अपना। उसके बाद आती है खतौनी। खतौनी दोस्तों होती है जैसे मान लीजिए पूरा गाँव में अगर किसी का खेत, जिसे परिवार किसी एक सदस्य का खेत यहाँ है, फिर उसी के भाई या किसी के सदस्य का खेत यहाँ भी है, खेत यहाँ भी है, तो जितने भी ये खसरा है, जैसे खसरा नंबर 1 हो गया, ये आपका 5 हो गया, 10 हो गया, तो इन सब खसरों को इकट्ठा करके जो देखा जाता है उसका खतौनी में किया जाता है। यानी इन सभी या पारिवारिक जितने भी खेत हैं उनकी जो आपकी एक तरह से रख रखाव, एक तरह से उनका जो पूरा विवरण एक खतौनी में दिया जाता है। तो खतौनी क्या है, पूरा खसरों का एक तरह से आपका क्रमबद्ध जितने भी खसरे होते हैं ये क्या होता है मिला करके खतौनी में लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स हमने इसको नोट कर दिया, आप इसको नोट कर लीजिए, यानी खसरा क्या है गांव में जब बता ही चुके हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और नक्शा जो बताएं कपड़े का बना हुआ गांव की पूरा जो एक तरह से चौहद्दी होती है गांव की जो पूरा एरिया होता है उसको पूरा दिखाता है, तो लेखपाल के पास ही रहता है मैप, यानी मैप और एक खसरा दोनों आपके। उसके बाद खतौनी आपका बताइए किसी परिवार की जितनी भूमि होती है उसका तो पूरा विवरण जो होता है खतौनी में दिया जाता है, यानी पूरा परिवार की, यानी पूरा खतरा, यानी मान लीजिए किसी का खसरा यहाँ है, तो खसरा मतलब किसी का खेत यहाँ है
4-5 जगह खेत है, उसका पूरा विवरण क्या होता है आपका खतौनी में होता है। तो मेरे ख्याल से इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को ये क्लास पसंद आ रही है तो फिर लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।